बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं उसकी डिटेल देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें और उसके नतीजे में हमारे पास जो क्वांटिटी आए वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट का, ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का साइन यूज़ किया जाता है। इस वजह से वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, कंसिडर करें कि दो वेक्टर्स हों ए और बी और उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा हो, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन दो वेक्टर्स के दरमियान उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से, और वो किसकी इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या है, एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हमने डेफिनेशन में कहा है ना कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। इस वजह से डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एन कैप हमने यूज किया है। एन कैप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। एन कैप डायरेक्शन है वेक्टर प्रोडक्ट की और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि जिस प्लेन में ए एंड बी होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड रूल क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। राइट हैंड रूल बेसिकली अगर हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो जो थंब है वो इंडिकेट करेगा उस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को। यानी कि अगर ए से बी की तरफ फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। इसी तरह अगर हम क्या करें कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखनी हो तो बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे राइट हैंड की फिंगर्स को, तो जो थंब इंडिकेट होगा वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये हम देख भी सकते हैं इस डायग्राम में कि ए से बी की तरफ जब फिंगर्स को कर्ल किया तो सी जो है ए क्रॉस बी के इक्वल है, यानी कि प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, तो सी की डायरेक्शन अपवर्ड है। और जब हमने बी से ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया है तो उस केस में सी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है, यानी कि नेगेटिव सी हो गया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल क्या है। टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टॉर्क आता है। टॉ इक्वल है आर क्रॉस ऑफ एफ के, यानी कि आर एफ साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट था तो उसके लिए कॉस थीटा यूज किया जाता था और क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके लिए साइन थीटा यूज किया जाएगा। एन कैप का मतलब क्या है, एन यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है, यानी कि अगर हम वेक्टर की जो अरेंजमेंट है, वेक्टर का जो ऑर्डर है वो अगर हम चेंज कर दें तो ये ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है, वो किसकी इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल से मुराद ये है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो इस केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल से मुराद उन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, तो उस केस में भी आंसर 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि साइन 180 भी 0 के इक्वल होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेक्टर का, यानी कि किसी भी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट विद दैट वेक्टर, जैसे कि ए वेक्टर है और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें ए के साथ ही, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है, ए साइन 0 के। साइन 0 0 के इक्वल होता है तो ए क्रॉस ए इक्वल आ जाएगा 0 के। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, यूनिट वेक्टर्स सेम यूनिट वेक्टर्स का यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के का, तो वो भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा है ए क्रॉस ए ज़ीरो के इक्वल आया था, यानी कि दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में थे, पैरेलल थे, तो उस केस में ज़ीरो था। तो जब यूनिट वेक्टर्स की हम बात करेंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी इक्वल टू ज़ीरो होंगे, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये दोनों वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और ये दोनों जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एनली। कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान हो, परपेंडिकुलर के दरमियान, परपेंडिकुलर से मुराद क्या है? एंगल 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के केस में हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ए क्रॉस बी इक्वल होगा ए बी साइन 90 के, साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो ये इक्वल आ जाता है ए बी के। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ए क्रॉस बी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ए बी साइन 90 इक्वल होगा ए बी के, एन यूनिट वेक्टर, एन किसको? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की बात करें, परपेंडिकुलर से मुराद आई जे के परपेंडिकुलर होता है, जे के परपेंडिकुलर होता है एंड के आई के, यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, अगर हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की बात करें, तो इस केस में आई क्रॉस जे इक्वल होता है के कैप के, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है। इसी तरह जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई होगा और आई क्रॉस के माइनस जे होगा। जे अगर आप समझना चाहें तो इसके लिए आई रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन को और के जेड एक्सिस की डायरेक्शन को। तो अगर आप ये पेपर के ऊपर आई जे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रॉ करने के बाद अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आई से जे की तरफ कर्ल करेंगे तो के कैप की डायरेक्शन में आपका थंब होगा, और अगर आप जे से आई की तरफ कर्ल करेंगे तो नेगेटिव ऑफ दी के होगा, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आपका थंब होगा। इसी तरह जे से के की तरफ कर्ल करेंगे तो आई की तरफ थंब होगा, के से जे की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो माइनस आई की तरफ होगा, और के से आई की तरफ फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे तो आपका थंब जे की डायरेक्शन में होगा, जबकि आई से के की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब जो है वो माइनस जे की डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का बी क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन बी गिवन एज। वेक्टर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से मुराद एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं? थ्री डायमेंशनल एक्सिस में ए का ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और बी है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका थोड़ा अलग है डॉट प्रोडक्ट की निस्बत। डॉट प्रोडक्ट में हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया था फर्स्ट टर्म को इन 3 टर्म्स के साथ, फिर सेकंड टर्म को इन 3 टर्म्स के साथ, फिर थर्ड को इन 3 टर्म्स के साथ। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे? आई जे एंड के कैप, ठीक है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वेक्टर का ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, और सेकंड वेक्टर की वैल्यूज बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाता है। इसको ओपन करने का मेथड क्या होता है कि पहले आप आई कैप लिखेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट लिखा आई कैप, उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो बच जाता है वो अपने डिटर्मिनेंट में लिख देना है। ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड रह गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आता है माइनस, पहले आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, माइनस जे। अब ये वाली रो जिसमें जे है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। बाकी हमारे पास क्या बचा? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, वो हमने इधर डिटर्मिनेंट में लिख दिया। प्लस आई माइनस जे प्लस के, तो अब हमारे पास प्लस आएगा। ये प्लस लिखा, फिर माइनस, फिर प्लस, इसी तरह आगे और होते तो माइनस प्लस ये इसी तरह अल्टरनेटिवली चलता रहता। तो प्लस के इनटू, अब ये वाली रो जिसमें के है और ये वाला कॉलम ये छोड़ दिया, बाकी ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई रह गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको ओपन करना आता है, 9th में आपने सीखा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं? आई कैप इंटू
ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, उसके बाद माइनस जे कैप इंटू ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स आ जाएगा। इसमें करते क्या है 2x2 में कि डायगोनल्स जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दरमियान में माइनस का साइन आता है। पहले फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। हर एक में इसी तरह किया है, ठीक है। ये याद रखना है कि 3x3 का मैट्रिक्स ओपन करते वक्त पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और जब डिटर्मिनेंट्स को ओपन करना होता है जो कि 2x2 के इसमें मौजूद है मैट्रिसेस, तो उसके लिए दरमियान में माइनस का साइन आता होता है हमेशा। तो ये हमारे पास a×b आ गया जो आपके सामने गिवन है। अगर हमें a×b कैलकुलेट करना हो तो हम इसमें वैल्यूज पुट करके सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के जो टॉपिक था क्रॉस प्रोडक्ट वो था। मज़ीद किसी भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा चैनल विज़िट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।